बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। जिस ज़मीन पर बारिश न हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जिस घर में दीन न हो उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। आज की टॉपिक है हमारी अजरक सबक है। जो बच्चे मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि पहली फुर्सत में आपके पास मेरी वीडियो पहुँच जाए। जी, पढ़ने की तरफ आ जाए। पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है सुजान, पहचान, सूखड़ी, सौगात, सूखड़ी, इसको खे करके पढ़ेंगे, सूखड़ी, सौगात, अहंजान, निशानात, ओढ़ण, ओढ़ण, ढे करके पढ़ेंगे, ओढ़ण, ओढ़ना, ढंग, तरीका, तर, तह या ज़मीन, तह या ज़मीन। दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है हाणों के, आज के, हाणों के, आज के, कक्कर, बादल, उत्तर, शुमाल, शुराई, छपाई, मुहारत, हुनर, फूलड़ियों, क्या कहेंगे, फूलड़ियों, छोटे फूल। ये थे इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग जो आपको मैंने समझा दिया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है सिंध जे सकाफत जी अहम सुखड़ी कहिड़ी आहे। पहला क्वेश्चन है सिंध जे सकाफत जी अहम सुखड़ी कहिड़ी आहे। सिंध के सकाफत की अहम सौगात कौन सी है। जवाब है सिंध के सकाफत जी अहम सुखड़ी अजरक आहे। सिंध के सकाफत की अहम सौगात अजरक है। दूसरा क्वेश्चन है अजरक के अरबन में कहिड़े नाले सां सॾियो वेंदो आहे। अजरक को अरबों में कौन से नाम से पुकारा जाता है। जवाब है अजरक खे अरबन में अजरक जे नाले सां सॾियो वेंदो आहे। अजरक को अरबों में अजरक के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है अजरक केतरन, क्या कहेंगे, केतरन मुख्तलिफ मरहलन मां गुजरी मुकम्मल थिए थी। अजरक कितने, केतरन माने कितने कहलाएंगे, मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर मुकम्मल होती है। अजरक चोडहन, क्या कहेंगे, चोडहन मुख्तलिफ मरहलन मां गुजरी मुकम्मल थिए थी। अजरक 14 मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर मुकम्मल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिज़ाइन ऐं रंग जे लिहाज सां अजरक जा घणा क़िस्म आहिनि। डिज़ाइन और रंग के लिहाज से अजरक के कितने किस्म हैं या इकसाम हैं। डिज़ाइन, जवाब है डिज़ाइन ऐं रंग जे लिहाज खां अजरक जा क़िस्म 10 खां मथे आहिनि। डिज़ाइन और रंग के लिहाज से अजरक के इकसाम 10 से ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अजरक सिंध के कहिड़नि शहरनि में ठहे थी। अजरक सिंध के कौन से शहरों में बनती है। अजरक घणो करे, इसको कहेंगे घणो, घणो करे लाड़ वारनि शहरनि में ठहे थी। अजरक ज़्यादातर जुनूब वाले शहरों में बनती हैं। जहड़ो, जैसा कि शहर का नाम है नसरपुर, टंडो मोहम्मद खान, खैबर, इसको खैबर करके पढ़ेंगे, खैबर, सेखाट, खे करके पढ़ेंगे, सेखाट, मटियारी, हाला, भिटशा, मातली ऐं उत्तर वारे हिस्से सखर में अजरक ठहे थी। अब दोबारा देखें अजरक ज़्यादातर जनूब वाले शहरों में बनती है। जैसा कि शहर के नाम वही रहेंगे जैसे सिंधी में पढ़े थे ऐसे ही उर्दू में होगा। नसरपुर, टंडो मोहम्मद खान, खैबर, सेखाट, मटियारी, हाला, भिटशा, मातली और उत्तर कहते हैं शुमाल को, शुमाल वाले हिस्से सखर में अजरक बनती है। छठा क्वेश्चन है अजरक जा कहिड़ा 4 रंग थींदा आहिनि। अजरक के कौन से 4 रंग होते हैं। रंगनि जे लिहाज खां अजरक जा घणो करे 4 रंग थींदा आहिनि, अछो, कारो, ॻाढ़ो, नीरो। रंगों के लिहाज से अजरक के ज़्यादातर 4 रंग होते हैं, सफ़ेद, अछो कहते हैं सफ़ेद को, कारो काला, गाढ़ो लाल या सुर्ख कहेंगे और नीला।
जी बेटा, ये क्वेश्चन आंसर थे जो आपको मैंने समझा दिया। अब लफ्ज़ जुमले की तरफ जा रहे हैं, जो अल्फाज जो हमारे दिए हुए हैं उसके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है सुञाण। सुञाण का मतलब क्या हुआ? पहचान। अजरक सिंह जी सकाफत जी सुञाण है। अजरक सिंह के सकाफत की पहचान है। दूसरा वर्ड है सुखड़ी। अजरक सिंह जी खास सुखड़ी है। अजरक सिंह की खास सौगात है। सुखड़ी माने सौगात कहलाएंगे। अजरक सिंह की खास सौगात है। अहंजाण निशानात। मुंहिंजे दड़े जा अहंजाण अॼु बि मौजूद आहिनि। मुंहिंजे दड़े के निशानात, अहंजाण माने निशानात कहेंगे, आज भी मौजूद हैं। ढंग, ढंग कहते हैं तरीका। असांखे हर कम ढंग सां करणु घुरिजे। हमें हर काम तरीके से करना चाहिए। मान कहते हैं इज्जत को। घर आयल महिमान खे मान ॾियणु सिंध जी रवायत आहे। घर आए हुए मेहमान को इज्जत देना सिंध की रवायत है। जी बेटा, ये आपको सेंटेंस लिखना है, और सेंटेंस किस तरीके से लिखना है आपको, ये सेंटेंस इस हिसाब से लिखना है, जो आपका वर्ड है वो ब्लैक पेन से लिखना है, जो मैंने रेड से लिखा है, और जो आपका बीच में सेंटेंस में वर्ड मैंने ब्लैक रेड से लिखा है वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। लाइन छोड़ के करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बेहतर रहेगा। जी अगला तो हमारे पास जो है इसके वाहिद जमा है, जो वो आपको मैं समझा देता हूँ, जो लिखे हुए हैं इसी चैप्टर में। अजरक, अजरक या अजरकों कहेंगे। मूर्ति, मूर्तियून। चादर, चादरून। इलामत, इलामतून। हल्को, हल्का। कपड़ो, कपड़ा। सन्नू, सन्हा। गाढ़ो, गाढ़ा। ठीक है, ये कुछ वर्ड जो हैं इसके मेथड होते हैं वाई जमा बनाने के, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बाकी जो है मैं आपको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह इसकी वजाहत करके आपको बताऊंगा कि वाई जमा बनाने का क्या कायदा है। अब यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं मैं उसी के मुताबिक आपको समझा देता हूँ। जैसे पहला वर्ड लिखा हुआ है अजरक, वो पेश दिया हुआ है आखिरी हरफ को, तो हम इसको ज़बर भी लगा के कह सकते हैं, और इसको हम इस्तेमाल जब करते हैं तो अजरकूँ भी कह सकते हैं। वैसे ज़्यादातर इसका जो होगा वो अजरक का ही होगा जमा अल्फाज। मूर्ति है तो ये आखिर में ये है तो ये वाला वाहिद कहलाएंगे, और ये के साथ हम जो है वानून लगाएंगे तो मूर्तियून बन जाएगा, ये आपका जमा बन जाएगा। चादर है, रे के ऊपर जो है ज़बर है, आखिरी हरफ के ऊपर अगर ज़बर आए तो उसी के साथ वानून लगेगा तो जमा बन जाएगा। इसी तरह ये इलामत भी वही है, इलामतों कहेंगे। हल्को है, आखिरी हरफ अगर वाव हो वाहिद में तो वो वाहिद कहलाएंगे लफ्ज़, उस वाव को हटा के हम अलफ लगाएंगे तो जमा बन जाएगा। इसी तरह कपड़ों है, वही कपड़ा होगा। सन्नू है तो सन्हाई कहेंगे। गाढ़ो है, ये वाव है आखिर में तो गाढ़ा ही कहेंगे, वाव को हटा के अलफ लगाना है। ठीक है, अगली वीडियो में जब हम आपको ग्रामर के क्वेश्चन मैं उठाऊंगा उसी में आपको मैं पूरा आपको वाई जमा का कायदा बताऊंगा, और इंशाल्लाह उस कायदे को देखकर आप समझ के और आपके अच्छा खासा याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करना और वालिदैन का एहतराम करना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।